नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 का एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, तो वीडियो को पूरा देख के वीडियो को मिस ना करें। मैंने इस वीडियो के अंदर हर एक पॉइंट को कवर किया है, शायद डाउट्स आपके क्लियर होंगे इसी वीडियो के अंदर। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। कक्षा 1 के एडमिशन फॉर्म 1 अप्रैल से शुरू हुए हैं और इस फॉर्म की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक। तो 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, फॉर्म को भर लें। तो सबसे पहले आपको आपका ब्राउजर ओपन करना है और अगर आप ये फॉर्म अपने मोबाइल फोन से भर रहे हो तो आपको मोबाइल फोन का डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना है, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है KVS एडमिशन और एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले वाली साइट पर क्लिक करना है और इसके बाद आप इस फॉर्म की साइट पर पहुंच जाओगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कक्षा 1 में प्रवेश के लिए। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। ये इंग्लिश में है, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ पर आपको हिंदी पर क्लिक करना है और ये सभी हिंदी के अंदर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हो आराम से। तो मैंने इसे पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और इसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चे का पहला नाम भरना है और उसके बाद भरना है बच्चे का मध्य नेम यानी कि मिडिल नेम और उसके बाद भरना है बच्चे का उपनाम यानी कि लास्ट नेम। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं नाम भरने के लिए और इसको किस तरीके से भरना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बच्चे का नाम सिर्फ राहुल है, कोई सरनेम नहीं है, मिडिल नेम नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे राहुल। और इसके बाद मान लीजिए बच्चे का नाम राहुल कुमार है, तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम के अंदर कुमार लिख देना है। मान लीजिए बच्चे का नाम राहुल कुमार सिंह है, तो इस केस में आपको फर्स्ट नेम के अंदर राहुल करना है और मिडिल नेम के अंदर आपको कुमार करना है और इसके बाद लास्ट नेम के अंदर आपको सिंह करना है। लेकिन मैं ये जो फॉर्म भर रहा हूँ इसके अंदर बच्चे का नाम सिर्फ राहुल है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ राहुल लिखूंगा फर्स्ट नेम के अंदर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इसके बाद पूछा गया यदि बच्चा दिव्यांग है, इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड यानी कि बच्चा विकलांग है, तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है, वरना यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद है बच्चे की जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ध्यान रखें डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरें, जन्मपत्री में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हो आप वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करें। इसके बाद पूछा गया कि क्या बच्चे के माता पिता केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चे के माता पिता कोई भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्किंग पेरेंट पे क्लिक करना है, और अगर केंद्रीय विद्यालय के अंदर जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। इसके बाद है ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको आपकी जीमेल आईडी एंटर कर देनी है और इसके बाद है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन या मैसेज आएंगे आपको इसी नंबर पे आएगा, तो नंबर ध्यान से दें और नंबर अपना ही दें। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपको वह OTP यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद आपको यह कैप्चा कोड टाइप करना है और इसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है और इसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको एक लॉगिन कोड शो होगा, यही लॉगिन कोड आपके मोबाइल नंबर पर भी आया होगा, आपको इसे कहीं नोट करके रख लेना है। आप चाहो तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, प्रिंट पे क्लिक करके। तो रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, अब बारी आती है लॉगिन करके फॉर्म फिल करने की। इसके लिए यहाँ पर आपको पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन कोड फिल करना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आया है और इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको यह कैप्चा कोड टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से फिल मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ से शुरू होगा मेन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको केयरफुली भरना है, आपको बहुत ही ध्यान से ये फॉर्म भरना है। यहाँ पूछा गया ये बच्चे का जेंडर क्या है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पहला ऑप्शन है कम आय के अंतर्गत नहीं, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS और तीसरा ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL। तो अगर आपके पास EWS या फिर PPL कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, आप जनरल हो, OBC हो, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है यानी कि आप EWS से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको EWS सर्टिफिकेट का नंबर टाइप करना है और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, इशू डेट क्या है, आपको वह इशू डेट यहाँ पर फिल कर देनी है।
और इसके बाद है जारीकर्ता कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है, आपको उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पे लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी कि आप किस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल से हैं, तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके बीपीएल सर्टिफिकेट का नंबर टाइप करना होगा। और इसके बाद आपको बताना होगा कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। इसके बाद है इशूइंग अथॉरिटी कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है, यहाँ पर आप उस अथॉरिटी का नाम टाइप करेंगे। और अगर आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल किसी कैटेगरी से नहीं आते हो तो यहाँ पर आपको कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी आप सिलेक्ट कर लोगे। और इसके बाद है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ देंगे, आपको चूज ब्लड ग्रुप पे ही क्लिक कर देना है, ये खाली हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद है पेरेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको बच्चे के माता पिता की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। सबसे पहले है माता का विवरण यानी कि मदर की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है आपको। पहले है टाइटल, मिस मिसेस लेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मदर का पूरा नाम एंटर करना है जो भी आपकी जन्मपत्री के अंदर लिखा हो। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है फादर डिटेल्स, तो यहाँ पर बच्चे के पापा की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। पहले है टाइटल, आप टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे, मिस्टर लेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है पूरा नाम, बच्चे के पिताजी का पूरा नाम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद है कि आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वयं ही लिखा जाए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आप बच्चे की मदर का एड्रेस फिल करते हो। और इसके बाद अगर आप येस पे क्लिक करते हो, एड्रेस ऑटोमेटिकली बच्चे के पिता के एड्रेस के अंदर भी फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर 2 बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि बच्चे की माता का एड्रेस अलग भरना है और बच्चे के पिताजी का एड्रेस अलग भरना है तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको दोनों के दोनों अलग एड्रेस फिल कर लेने हैं। और अगर आप चाहते हो कि जो बच्चे के पापा का एड्रेस है वही बच्चे की मम्मी के एड्रेस में भी आ जाए तो यहाँ पर आपको येस पे क्लिक करना है इस जगह पर। जैसे आप हाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ये एड्रेस डिसेबल्ड हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर बच्चे के माता पिता का एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको अलग फिल करना है। और अगर एक ही एड्रेस है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बच्चे के पिताजी का एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद स्टेट ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। और इसके बाद पूछा गया सिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको आपकी सिटी भर देनी है। इसके बाद है घर का पता, तो यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद है पिन कोड, यहाँ पर आपको आपके एरिया का पिन कोड टाइप करना होगा। इसके बाद है घर का टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, अगर है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। आप नोटिस कीजिए जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ फिल होता जा रहा है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको बच्चे के पिताजी का मोबाइल नंबर एंटर करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। और इसी के साथ अगर बच्चे की मदर का मोबाइल नंबर अलग है तो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए और बच्चे की मदर की ईमेल आईडी है जो वो एंटर कर देंगे। ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको नीचे आना है। इसके बाद पूछा गया यदि माता काम करती है, तो अगर बच्चे की मदर काम करती है तो यहाँ पर बच्चे की मदर क्या काम करती है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है और वह किस संस्था में काम करती है, यहाँ पर आपको उस संस्था यानी कि कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो अगर बच्चे की मदर काम करती है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अगर नहीं करती है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। इसके बाद पूछा गया यदि पिता काम करते हैं या फिर करते थे, तो यहाँ पर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि वह क्या काम करते हैं या फिर करते थे। और इसके बाद संस्था का नाम कि किस कंपनी के लिए वह काम करते थे, यहाँ पर आपको वह कंपनी का नाम एंटर करना है। तो बच्चे के पिता अगर प्राइवेट सेक्टर में है, बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर आप उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बच्चे के पिता लेबर है तो मैं लेबर लिख दूंगा। और इसके बाद संस्था का नाम, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप तीसरे स्टेप पर आ जाओगे जो कि है चॉइस ऑफ स्कूल। यहाँ पर आपको 3 स्कूल सिलेक्ट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो 1 या 2 भी चुन सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप तीनों स्कूल का नाम फिल करें ताकि बच्चे के एडमिशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। तो सबसे पहले सिलेक्ट विद्यालय 1। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट के स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपका जो भी स्टेट हो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। इसके बाद विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर आपको आपके स्टेट में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं यहाँ पर आपको उन सभी के नाम शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपके एरिया के हिसाब से स्कूल सिलेक्ट करना है, जो आपके एरिया में पास पड़ता है वो आप सिलेक्ट करें, या फिर आपको जो ठीक लगता है आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दिया गया है विद्यालय स्थान मानचित्र, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि विद्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके बाद निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में, यानी कि आपके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 किलोमीटर से कम या बराबर, और दूसरा ऑप्शन है 5 किलोमीटर से अधिक। तो यदि बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर या फिर उससे कम है तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। और अगर आपने जो विद्यालय सिलेक्ट किया है आपके घर से उस विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपको आपके घर से विद्यालय की दूरी के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहले आप पता करें कि विद्यालय की दूरी आपके घर से कितनी है, 5 किलोमीटर के अंदर है या फिर 5 किलोमीटर से ज्यादा है। आप ये सब पता करके उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि बच्चे के एडमिशन में कोई दुविधा ना आए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटी इन दी स्कूल एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस। तो जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि काफी सारे
पेरेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आरटीई है क्या, तो जान लेते हैं कि ये है क्या। तो इस मामले में बच्चे को ऑटोमेटिकली आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन कैटेगरी, हिंदी में कहीं तो शिक्षा के अधिकार श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए माना जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस कैटेगरी में कैसे अप्लाई करें। तो अगर आप जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो उस स्कूल की दूरी आपके घर से 5 किलोमीटर या फिर उससे कम है तो आप ऑटोमेटिकली आरटीई कैटेगरी के अंडर आ जाओगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए आपने जो स्कूल सिलेक्ट किया है वो आपके घर से 5 किलोमीटर या फिर उससे कम दूरी पर है, तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस पे क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो चुके हो आरटीई कैटेगरी के लिए। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, यहाँ पर शो हो गया यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटीई इन दिस स्कूल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आरटीई का मतलब क्या होता है और आप आरटीई कैटेगरी के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आपको चुननी है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको कुछ 5 कैटेगरी दी गई है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको इनमें से एक कैटेगरी चुननी है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमको कौन सी कैटेगरी में चुननी है और हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको हाँ यानी यस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको दिया गया बच्चे के पिता माता का एम्प्लॉयर चुने। यहाँ आपको एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है कि वह किस फील्ड के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। जैसे कि बच्चे के माता पिता अगर इसमें काम करते हैं तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसके बाद आपको शो होगा सर्विंग पेरेंट्स यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय। इस पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। पहले हमसे पूछ रहा था कि हमको सिलेक्ट क्या करना है, कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। हमको समझ नहीं आ रहा था। तो क्या करना है, हमें यहाँ बच्चे के माता पिता का एम्प्लॉयर चुनना है कि वह किस फील्ड के अंदर काम करते हैं, क्या वह गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है या बिजनेसमैन है। और इसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चुनना है। ये सिलेक्ट करते ही यहाँ पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जो कि प्राइवेट एम्प्लॉय है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेसमैन है, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वह कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें। तो उनको क्या करना है, बस करना आपको यह है कि आपको आना इस ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस का ऑप्शन या फिर प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन। तो हम ढूंढ रहे हैं ऑप्शन किसके लिए, प्राइवेट जॉब के लिए। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए ये मिलेगा। आपको पी से आपको नीचे आना है। देखिए ये रहा प्राइवेट जॉब, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चुनना है। यहाँ पर आपको एनए पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी आ गई है। आपकी कैटेगरी आती है 5 में, ठीक है। 5 नंबर कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप खुद का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड दिखेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अंदर एनए पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली 5 आ रही है, यानी कि आपको 5 नंबर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आपकी जो कैटेगरी की कंफ्यूजन थी वो आपकी दूर हो चुकी होगी कि आपको कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब जान लेते हैं कि ऑप्शन है क्या। जैसे मान लीजिए बच्चे की माता या पिता की गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर ट्रांसफर होता रहता है एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, तो उनके साथ साथ बच्चे के स्कूल का ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो यहाँ आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि बच्चे के माता या पिता किनके ट्रांसफर पर बच्चे के स्कूल का ट्रांसफर भी होगा। तो ये ऑप्शन उनके लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब पर है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि बच्चे के पिता या माता कौन गवर्नमेंट जॉब पर है और किनके ट्रांसफर पर बच्चे के स्कूल का ट्रांसफर भी किया जाएगा। तो देखिए हमने सिलेक्ट किया है ऑप्शन सेल्फ एम्प्लॉयड का, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन या फिर प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ हमने सिलेक्ट किया सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 5, यानी कि बच्चे के पिता सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्राइवेट सेक्टर में या फिर बिजनेसमैन है। तो इस केस के अंदर ये ऑप्शन हमारे लिए है ही नहीं। ये ऑप्शन उनके लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब पर है। अगर आपने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट की होती, गवर्नमेंट सेक्टर सिलेक्ट किया होता, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता मदर फादर का। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मदर फादर ऑप्शन डिसेबल्ड है, यहाँ पर सिर्फ आप नॉट एप्लीकेबल ही कर सकते हो। और अगर आपने कोई दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट की होती कि बच्चे के जो माता पिता है वो गवर्नमेंट जॉब पर है, सरकारी कर्मचारी है, तो आपको यह ऑप्शन एनेबल दिखाई देता, आप मदर या फादर सिलेक्ट कर पाते। आई होप आप इस ऑप्शन के बारे में समझ गए होंगे कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ क्योंकि मैंने सिलेक्ट की है कैटेगरी 5। ठीक है, और इसके बाद आपको सिलेक्ट विद्यालय 2 पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बच्चे के एडमिशन के लिए दूसरा विद्यालय चुनना है, ताकि बच्चे का एडमिशन अगर पहले वाले में ना हो तो दूसरे वाले में हो जाए या फिर तीसरे वाले में हो जाए। आपको यहाँ पे तीनों सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ पर एक भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप तीनों सिलेक्ट करते हो तो हो सकता है कि बच्चे के एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय का नाम सिलेक्ट करना है कि आप दूसरा केंद्रीय विद्यालय कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो। तो जो आपने पहले सिलेक्ट किया था आपको सेम नहीं करना है, आपको कोई दूसरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। स्कूल का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको वही सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। निवास से विद्यालय की दूरी क्या है किलोमीटर में, 5 किलोमीटर से कम है या बराबर है या फिर 5 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको वही ऑप्शन शो हो रहा है आरटीई कैटेगरी वाला। मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया था कि आरटीई कैटेगरी क्या है और आप इसके लिए कब एलिजिबल होते हो और कब इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो आप इसके बारे में समझ चुके थे, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। तो मैंने आपको बताया था तो आपको पता लग ही गया होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो ये वैसा ही ऑप्शन है जैसे कि हमने अभी स्कूल 1 के सिलेक्शन में देखा था। इसके बाद है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। यहाँ पर देखिए सेम वही ऑप्शन है जो कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे भरा था पहला स्कूल सिलेक्ट करते समय। और आपको पता भी होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिजनेसमैन हो, प्राइवेट
सेक्टर से हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप लेबर कैटेगरी से आते हो, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर सिलेक्ट करना होगा। तो कैटेगरी सिलेक्ट कैसे करनी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर समझ नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देख लो। तो यहाँ पर आपको सेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि बच्चे के माता पिता का चुनाव करें कि किनके ट्रांसफर पर बच्चे के स्कूल का ट्रांसफर भी किया जाएगा। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ही क्लिक करना है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से इसके बारे में। इसके बाद सिलेक्ट विद्यालय 3, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्टेट और इसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए सिलेक्ट। इसके बाद देखिए वही ऑप्शन शो हो रहे हैं, निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर के अंदर 5 किलोमीटर से कम है या बराबर है या फिर 5 किलोमीटर से अधिक है। और इसके बाद आपको शो होगी आरटीई कैटेगरी और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पहुंच जाओगे चौथे स्टेप के ऊपर जो कि है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर आपको बच्चे की जन्मपत्री और बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। और इसके बाद ध्यान दीजिए, आप बच्चे की जन्मपत्री पीडीएफ फॉर्मेट या फिर जेपीजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम साइज रहेगा 256 केबी का, यानी कि 256 केबी या उससे कम की फाइल होनी चाहिए। और इसके बाद बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी फॉर्मेट। और बात करते हैं मैक्सिमम साइज के बारे में, तो मैक्सिमम साइज है 256 केबी। बच्चे की जन्मपत्री अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद जन्मपत्री सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको शो होगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली कि जन्मपत्री अपलोड हो गई है। इसके बाद इसी प्रकार आपको बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और बच्चे की फोटो सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो देखिए फोटो भी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको नीचे आना है। जिन भी स्कूल में आपने अप्लाई किया है यहाँ पर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। आपको शो होगा कि आपको स्कूल के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट लिखे हैं जैसे कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो और आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यानी कि एड्रेस प्रूफ। अगर आप SC ST OBC NCL से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा। तो एडमिशन के दौरान आपको ये डॉक्यूमेंट स्कूल के अंदर पेश करने होंगे। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट। यहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं कि आपने जो भी जानकारी फिल की है वो एकदम सही है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद सेव टू प्रीव्यू, आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा, आपको चेक कर लेना है अच्छे से। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में कुछ गलती की है तो आप यहाँ पर प्रीवियस पे क्लिक करके वह गलती ठीक कर सकते हैं। और आपने फॉर्म के अंदर कोई गलती नहीं की है तो यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद अगर आपको आपके आवेदन का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर आपको चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन कोड यानी कि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और इसके बाद यहाँ पे आपको यह कैप्चा कोड एंटर करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाया है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि आप किस प्रकार केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 का एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।